नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। लगातार नवरात्र रमज़ान के पूरे महीने मैं मुंबई के फील्ड पर सड़कों पर निकलकर उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचने की कोशिश करता हूं जो वास्तव में ज़रूरतमंद हैं, जिनको घर पे अनाज नहीं है उन्हें अनाज उपलब्ध कराता हूं। बीमार लोगों को दवाइयाँ पहुंचाने की कोशिश करता हूं। इससे आगे कुछ लोगों को आर्थिक मदद कर कर अपने इंसानियत के लिए मुझे भगवान ने जो मानव तन दिया है उसकी एक कर्तव्य का वहन मैं करने की कोशिश करता हूँ। ऊपर से इस पवित्र महीने में वो पुण्य कमाने की कोशिश करता हूँ जिसके लिए भगवान ने मुझे ये मानव तन दिया, ये जन्म दिया। इस दौरान, पूरे यात्रा के दौरान बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है। आपको लगता होगा कि ऊपर वाले ने आपको बहुत तकलीफ़ दिया है, ऊपर वाले ने आपको बहुत सारी यातनाएं दी हैं, आपको ऐसी ज़िंदगी दी है जो सबसे ख़राब है, सबसे बेकार है। आप वो इंसान हैं पूरे धरती पे जिन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है। आपकी तकलीफ़ के सामने पूरी दुनिया की तकलीफ़ छोटी है। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। इस पूरे वीडियो को अंत होते होते, एंड होते होते आपको महसूस होगा कि ऊपर वाले ने आपको बहुत खूबसूरत तरीके से रखा है। आपकी जो तकलीफ़ें हैं वो तो कुछ भी नहीं हैं। दुनिया में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप कभी सोच के भी आपके जो अंदर की आत्मा है वो टूट जाएगी। सोचिए वो सारी यातनाएं एक इंसान कैसे झेलता है। मैं जब रोज़ेदारों के लिए राशन किट बनाकर सड़क पर अपनी गाड़ी में भरवा रहा था तो मेरे पास एक इंसान आता है, एक मुस्लिम इंसान जो रोज़े में था। मैं दोपहर में बाहर खड़ा था, बिना चश्मे के मुझे वो धूप बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उस कड़कती धूप में ये रोज़ेदार पूरे रोज़े के दौरान अपना काम कर रहा था। कबाड़ी का जो व्यवसाय है उसके लिए लोगों के घरों में जा जाकर कबाड़ जमा कर रहा था। उसने मुझे देखा, मेरे पास आया, मुझे बोला, आप वही हैं जो लोगों की मदद करते हैं। मैंने आपका वीडियो यूट्यूब के ऊपर देखा था जिसमें आपने कहा था कि आप अपने आसपास लोगों की मदद करिए। इस इंसान का नाम था मैतीउल्लाह खान, जो नवी मुंबई के एक इलाके में अपनी टूटी सी साइकिल के साथ लोगों के घर का कबाड़ जमा कर कर अपने घर को चलाने का काम करता था। जब इन्होंने मेरी बात हुई तो उन्होंने अपने जेब से 700 रुपये निकाले जो इन्होंने पूरे दिन में कमाने के लिए रखे हुए थे। ये वो पैसे थे कि जो चिलकती धूप में बाहर पसीना बहाकर ये इंसान कमाया हुआ था। वो मुझे देते हुए कहते हैं कि विनय भाई, मेरी तरफ से किसी को अनाज दे दीजिएगा इन पैसों से खरीद कर। आप इस फ़ोटो में देख रहे होंगे कि इस इंसान की जो पैंट है वो फटी हुई है, हालात जर्जर हैं, लेकिन हौसले एक अरबपति मुकेश अंबानी और अडानी से भी ज़्यादा हैं। इंसानियत सबसे बड़ी होती है। मैं इस इंसान के सामने बिक गया। मेरा आत्मा जानता है कि उस समय मुझे कोई शब्द नहीं मिल रहे थे इस हिम्मत और इस जज्बे को सलाम करने के लिए। इनको हाथ से प्रणाम किया, गले लगाया और उसके बाद इनको पैसे वापस देते हुए कहा कि ये आपने सोच लिया अपने अंदर, ये आपने कह लिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपके नाम से ज़रूर मैं बहुत सारे किट उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाऊंगा और मैतीउल्लाह खान के लिए दुआ करने के लिए लोगों से निवेदन करूंगा। ये जज्बा मेरे भारत को ज़िंदा रखता है। सोचिए, आज लोगों के पास पैसों का अंबार है। वो लोग जो 1 रुपया किसी को मदद नहीं करते, उसके सामने ये कबाड़ी का धंधा करने वाले, ये लोगों के घरों से कूड़ा कचरा निकाल कर उसको बेचकर अपना पेट पालने वाला एक इंसान इतनी बड़ी सोच का मालिक है। मुझे लगता है इससे बड़ा अमीर इस देश के अंदर नहीं होगा। मैं मैतीउल्लाह खान जैसे लोगों को दिल से सैल्यूट करता हूँ। मेरा पूरा भारत ऐसे इंसान के चरणों को छूकर, उसकी मिट्टी को अपने माथे लगाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। मैं जब फील्ड में निकला तो बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई। उसमें से एक बाबा मुझे मिले जो मुंब्रा में एक एरिया में सड़क किनारे रोते हुए हालत में बैठे हुए थे। जब मैं मिला उनसे, मैंने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि इकलौता मैं बाप हूँ, 3 बेटियाँ हैं जिसमें से 2 बेवा हो चुकी हैं। एक बेटी है जो गंभीर बीमारी के हिसाब से घर पे बैठी है। मैं उनको लेकर उनके घर गया। घर के हालात बदतर थे। पूरे घर में
सारे जो राशन के डब्बे थे वो खाली थे। लोगों से हाथ फैलाकर एक 70 साल का बुज़ुर्ग इन बेटियों के इलाज के लिए, उन बच्चियों को निवाला खिलाने के लिए अपना मेहनत कर रहा था। मैंने उनको थोड़ी सी राशन की किट दी, कुछ पैसे उनको हाथ पे रखे ताकि वो कुछ दवाइयाँ अपनी बच्ची के लिए खरीद सकें। घर के हालात देखने के बाद मैंने उस बुज़ुर्ग से वादा किया कि आप वादा करें अब वापस इस सड़क पर आप नहीं बैठेंगे। आपके बच्चियों का इलाज, आपके घर का सारा खर्चा एक बेटा होने के नाते अब ये विनय दुबे उठाएगा। मैंने वहाँ पर संतोष सिंह नाम के मेरे दोस्त को मैंने फ़ोन किया, उनके बगल के रहने वाले की ये हालात दिखाए। उन तमाम लोगों को कहा कि आज से आप इनके बेटे हैं, अब इस बुज़ुर्ग की ज़िम्मेदारी हमारी है, हम इनका पूरा ख्याल रखेंगे, इलाज कराएंगे। संतोष सिंह जी को ये ज़िम्मेदारी देने के बाद मैं वहाँ से जब आगे बढ़ा तो एक विकलांग इंसान मुझे मिला। वो इंसान जो पूरी ज़िंदगी अपने बच्चे को पाला, इसने एक अच्छा शिक्षा दिया, उसको इस काबिल बनाया कि वो पैसे कमाकर अपने परिवार को चला सके। एक रेलवे दुर्घटना में इस इंसान के पैर कट गए। नौकरी पर जाते समय हाथ फिसल गया, भीड़ ज़्यादा थी, बाहर लटक कर लोकल ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। उसी दौरान फिसले और सड़क ट्रेन की पटरी पर गिर गए। दूसरी ट्रेन ने इन्हें कुचलते हुए निकल गए। हालात ये थे कि जिस बच्चे को इन्होंने इस अरमान के साथ, इस उम्मीद के साथ पाला था कि बुज़ुर्ग होने पर ये उसे संभालेगा, उस बच्चे ने इन्हें बाहर फेंक दिया। अस्पताल में जब इनका इलाज चल रहा था, 15-16 दिन तक तो लोग आए, उसके बाद कोई पूछने नहीं आया। जब जैसे तैसे इलाज करा कर ये अपने घर पहुँचे तो घर वालों ने पहचानने से मना कर दिया। इनकी बहू, इनके बेटे ने मुंह फेर लिया। आखिर एक समाज सेवी ने उन्हें वो बैठने के लिए गाड़ी, टायर वाली गाड़ी का बंदोबस्त किया ताकि ये लोगों से भीख मांगकर अपनी रोज़ी रोटी सर कर सके, अपना पेट पाल सकें। जब मैंने उसके हालात पूछे तो मेरी आत्मा रो दी। मैं उस लड़के के ऊपर लानत भेजता हूँ जो अपने बुज़ुर्ग पैर कटे हुए बाप को नहीं संभाल पाया। मैंने उन्हें राशन की किट दी, कुछ पैसे हाथ पे रखे और उन्हें वादा किया है कि आज से वो बेटा जिसने आपको घर से निकाला है, उसके बाद आपको ये दूसरा बेटा मिला है जो आपकी पूरी ज़िंदगी, जब तक आपका अंतिम सांस चलेगा, मैं आपका एक बेटे के तौर पर आपका ध्यान रखूँगा। लगातार ऐसे बहुत सारे केसेस मुझे इस रमज़ान के दौरान अनुभव हुए। मेरा दिल उस समय रो गया जब मैंने एक बुज़ुर्ग को अंधेरी के एक सिग्नल पर सामान बेचते हुए देखा। 70 साल की उम्र में ये बुज़ुर्ग लगातार लोगों से पेन खरीदने के लिए निवेदन कर रहा था। मैं वहाँ से अपने कार्यालय के पास गुज़र रहा था। मैंने देखा ये बुज़ुर्ग लोगों के कांचों को खटखटाकर रमज़ान के रोज़े के दौरान, ये मुस्लिम इंसान है और रोज़ेदार है, उसके बावजूद भी ये लगातार पूरे सुबह से लेकर शाम तक उस सिग्नल पर खड़े होकर लोगों के खिड़कियों के, कारों के दरवाज़ों को ठकठका कर पेन बेचने की कोशिश कर रहा था। मैं जब उसके पास गया तो उसकी कहानी तो इन सब से भयंकर थी। 4 बच्चे, सारे बड़े पद पर, सारे अच्छी कंपनियों के मालिक, 6 से 7 लाख रुपया महीना घर में आ रहा है, लेकिन ये सारे लोग मिलकर एक बाप को नहीं पाल पा रहे हैं। उनके घर पर इतना तनाव था कि उन्हें घर से निकाल दिया गया। ये हालात थे कि इस इंसान ने भीख नहीं मांगी। 70 साल के होने के बावजूद भी इस इंसान ने हाथ फैलाने से मना कर दिया। कुछ पेन खरीदे और उसे बेचकर पूरे ईमान के साथ, पूरे गर्वान के साथ, पूरे इज्जत के साथ अपना पेट पालने की कसम खाई। कुछ दूरी पर ही इनकी बुज़ुर्ग पत्नी एक पिल्लर के नीचे बोरी बिछाकर बैठी हुई थी। उस माँ के पास मैं पहुँचा। ये राशन उनको अपनी तरफ से दिए, कुछ पैसे उनके हाथ पे रखे, उनको एक छोटा सा मोबाइल फ़ोन खरीद के दिया, एक सिम उनके अंदर डलवाया और मैंने कहा कि जब भी आपको कोई ज़रूरत लगे, मेरा नंबर ये है, इस पर आप फ़ोन कर लीजिएगा। आपके 4 बेटे हैं, लाखों कमाते हैं, वो अगर आपको नहीं पाल पा रहे हैं तो मैं गरीब हूँ, भले छोटा सा हूँ, मैं आपकी पेट पालने की, आपके इलाज कराने की और आपको हर वो ज़रूरतमंद चीज़ पहुँचाने का मैं वादा करता हूँ। जब तक मेरी सांस रहेगी, आपको अपने बेटे की कमी मैं महसूस नहीं होने दूँगा। मैं शुक्रगुज़ार हूँ उस ऊपर वाले का, मैं शुक्रगुज़ार हूँ मेरे भगवान का, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, मुझे जो ज़रिया बनाया कि ऐसे जो लोग हैं उन तक पहुँचाया।
ये सब बताते हुए मेरी आत्मा रोती है, लेकिन कोशिश इसलिए करता हूँ कि शायद ये दिखाने के बाद आप लोगों के अंदर वो हिम्मत आए कि आप लोग भी अपने आसपास ऐसे लोगों की मदद करें, क्योंकि ऊपर वाले ने हमें मानव तन इसी के लिए दिया है कि एक दूसरे की तकलीफ़ों में काम आए। इस देश के अंदर बहुत दयनीय हालत में लोग रह रहे हैं, अपने आसपास लोगों को मदद करें, इंसानियत के खातिर उनको इस हालात में ना छोड़ें। जब भी अपने आसपास किसी को ऐसा देखें तो ज़रूर मदद करें। इस पूरे रमज़ान में लगातार सड़कों पर हूँ, ऐसे तमाम लोगों की कहानियाँ मेरे आंखों के सामने से गुजरती है। कुछ देर में सोच नहीं पाता कि आखिर वो कैसी औलादें होंगी, वो कैसा पल होगा जब ऐसे लोग अपने परिवार के एक महत्वपूर्ण इंसान का हाथ छोड़ देते हैं। ये सारे हालात देखकर आत्मा एकदम रो जाती है। मैं तमाम पूरे 30 दिन कोशिश करता हूँ कि ऐसे ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँच सकूँ, ऐसे लोगों को मैं उनके घाव पर मरहम लगा सकूं, जिसके लिए मैंने ये जन्म लिया है। अगर आप भी इस मुहिम में जुड़कर मदद करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आसपास निकलिए, सड़कों पर देखिए, कोई भूखा तो नहीं है, किसी को चोट तो नहीं लगी है, कोई ऐसा लावारिस हालत में तो नहीं है जिसके बच्चों ने निकाल दिया है, या कोई ऐसा इंसान तो नहीं है जो तकलीफ़ में है। उसे अपने हाथ से मदद करिए। किसी का इंतज़ार करने से बेहतर है कि खुद सड़कों पर निकलो, आसपास लोगों को देखिए और मदद करिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, इससे बड़ा पुण्य हो ही नहीं कर सकता, इससे बड़ा अच्छा कार्य इस धरती पर हो ही नहीं सकता। आप चाहे चारों धाम कर लीजिए, आप चाहे मक्का मदीना कर लीजिए, लेकिन अगर एक रोते हुए इंसान के आंसू आपने पोंछ लिए, पूरी ज़िंदगी आपकी सफल हो जाती है। आपको किसी भी चीज़ के लिए कभी भी मोहताज नहीं होना पड़ता। यही लोगों की दुआएं हैं कि विनय दुबे आज इस स्तर पर है कि घर से निकलकर लोगों की मदद कर सकता है। अगर आप भी इस तरह की मुहिम में जुड़कर मदद करना चाहें तो आप मेरे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम और यूपीआई नंबर 9820898898 इस नंबर पर आप भेज सकते हैं। मेरी तरफ से हर दिन 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद, सामान, दवाइयाँ मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। इसी में अगर आपका साथ मिल जाए, योगदान हो जाए तो बहुत सारे लोगों तक मैं पहुंच सकता हूं। मेरी एक लिमिट के कारण मैं बहुत ही सीमित लोगों तक पहुंच पा रहा हूं। अगर इस मुहिम में आप साथ देते हैं तो उन तमाम लोगों के आंसू पोंछने का कार्य मैं कर सकता हूं आपकी मदद से। इसके लिए आपको अपनी सोच और स्वेच्छा से आगे आना होगा। बेहतर होगा कि आप खुद निकलिए, अपने आसपास जाइए, लोगों की मदद करिए। अगर ये मुमकिन नहीं है तो विनय दुबे वो ज़रिया है जहाँ पर आप ये चीज़ें कर पाएंगे। मैं अपना काम कर रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घाव पर मरहम लगा सकूँ, उनके आंसू पोंछ सकूँ, क्योंकि एक मानव जीवन, एक इंसानियत का कार्य यही है। पूरा देश तो लगा है नफ़रत फैलाने में, कुछ मोहब्बत बांट के देखिए, सुकून और नींद अच्छी आएगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।